कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे जिंदगी में कोई दरवाजा खुल ही नहीं रहा, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी आपके हक में नहीं हो रहा। और फिर आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या ऊपर वाला मुझे देख भी रहा है या नहीं? ये एक संकेत हो सकता है, एक बहुत बड़ा डिवाइन संकेत। जिंदगी जब रुकती है तो वो अक्सर कुछ नया शुरू करने से पहले रुकती है। कभी कभी ये ठहराव कोई सजा नहीं होता, ये एक ईश्वरीय तैयारी होती है। ऊपर वाला चाहता है कि आप रुकें, समझें और खुद को उस मुकाम के लिए तैयार करें जो आने वाला है। हम सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, बस तुम्हारी समझ से थोड़ा आगे। आपको लगता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन हो सकता है दरवाजे बदले जा रहे हो। आपको लगता है कि सपने रुक गए हैं, लेकिन हो सकता है ऊपर वाला उन्हें और बड़ा बना रहा हो। कभी आपने बीज को मिट्टी में देखा है? जब वो बीज फटता है तो बाहर से लगता है कि वो टूट गया, बिखर गया, लेकिन वही टूटना उसकी नई शुरुआत होती है। बीज जब अंधेरे में मिट्टी के नीचे सड़ता है तो असल में वो मर नहीं रहा होता, वो बन रहा होता है। और ठीक वैसे ही जब हमारी जिंदगी में सब कुछ रुक जाता है, जब कोई हरकत नहीं दिखती, तो हो सकता है हम उस मिट्टी के नीचे उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हों। हमें ऊपर से लगे कि हम खत्म हो रहे हैं, मगर डिवाइन टाइमिंग जानती है तुम अभी खिले नहीं हो, तुम बस भीतर से बदल रहे हो। हर बार जब ब्रह्मांड कुछ बड़ा भेजने वाला होता है, वो पहले आपको उससे लायक बनाता है, कभी रुकाकर, कभी थकाकर, कभी तना करके, ताकि जब वक्त आए तो आप सिर्फ आगे बढ़े नहीं, संभाल सकें। आपके संघर्ष का हर क्षण, हर आंसू, हर रात कोई बेकार नहीं जा रही। ऊपर वाला उसे गिन रहा है, सहेज रहा है, और जब वक्त सही होगा, जब डिवाइन क्लॉक टनटनाएगी, तब सब कुछ एकदम सही जगह पर आकर जुड़ जाएगा। डिवाइन टाइमिंग क्या होती है? हम इंसानों की सबसे बड़ी आदत है जल्दी चाहिए। हम हर चीज़ को अपनी प्लानिंग, अपने समय के हिसाब से चलाना चाहते हैं। आज बोया है तो कल फल चाहिए, अभी शुरुआत की है तो तुरंत नतीजा चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो तुरंत असर दिखना चाहिए, और जब नहीं दिखता तो हम टूटने लगते हैं। सोचते हैं शायद हमसे कोई गलती हो रही है, शायद ऊपर वाला सुन नहीं रहा, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन यहाँ एक सच्चाई छुपी है, जिंदगी घड़ी की सुई से नहीं चलती, जिंदगी ऊपर वाले की योजना से चलती है। यहाँ डिवाइन टाइमिंग यानी ईश्वरीय समय काम करता है, वो समय जो इंसानी समझ से परे है लेकिन बिल्कुल सटीक है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब है जब ब्रह्मांड तय करता है कि अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारे अंदर वो गहराई, वो ताकत और वो समझ आ चुकी है जो तुम्हारी मंजिल को संभाल सकती है। हम में से बहुत लोग उस मंजिल की मांग करते हैं जिसके लिए हम अंदर से अभी तैयार ही नहीं हैं। हम सफलता चाहते हैं लेकिन असफलता सहने की हिम्मत नहीं। हम प्यार चाहते हैं लेकिन खुद से जुड़ाव नहीं। हम पहचान चाहते हैं लेकिन अपनी सच्चाई से भागते हैं। और ऐसे में अगर ऊपर वाला हमें सब कुछ दे भी दे तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, हम उसे खो देंगे। इसलिए डिवाइन टाइमिंग हमें रोकती है, घिसती है, तोड़ती है, फिर धीरे धीरे तराशती है। कभी कभी लगता है दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सबको मौके मिल रहे हैं लेकिन हमसे छीन लिए जा रहे हैं। पर डिवाइन टाइमिंग कहती है मैं तुम्हें देरी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें गहराई दे रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें जल्दी मिलती हैं वो अक्सर जल्दी चली भी जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें देर से मिलती हैं वो गहराई से जुड़ती हैं। वो सिर्फ बाहर की नहीं होती, वो अंदर तक असर डालती हैं। डिवाइन टाइमिंग हमें सिखाती है कि इंतज़ार कोई सज़ा नहीं है, वो एक तैयारी का मौसम है। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन फसल नहीं काटता, वो मिट्टी को समझता है, पानी देता है, धूप का इंतज़ार करता है, और तब कहीं जाकर महीनों बाद फसल तैयार होती है। तो जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, कि कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो जान लो तुम अभी एक इंक्यूबेशन पीरियड में हो। ऊपर वाला तुम्हें बड़ा बना रहा है, तुम्हारे अंदर एक नई चेतना, एक नई परिपक्वता पनप रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काबिल नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम काबिल बन रहे हो। तुम्हें वहाँ नहीं भेजा जाएगा जहाँ तुम टिक नहीं पाओगे। डिवाइन टाइमिंग सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, वो तुम्हें उस रास्ते के लायक भी बनाती है। सोचो, अगर बच्चा पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ ले तो वो गिर सकता है, लेकिन अगर उसे पहले चढ़ना सिखाया जाए, संतुलन सिखाया जाए, तब वो फल तोड़ता है, तो वो गिरता नहीं,
बढ़ता है। डिवाइन टाइमिंग तुम्हें गिरने से बचाती है ताकि जब तुम्हें वो फल मिले तो तुम उसका स्वाद सिर्फ चखो नहीं, उसे जियो। हो सकता है कि आज तुम सवाल कर रहे हो कब, हो सकता है तुमने भगवान से कहा हो अब तक क्यों नहीं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग की भाषा अलग होती है। वो कहती है जब तू खुद को तैयार करेगा मैं तेरा दरवाज़ा खोल दूंगा। जब तू थकने के बावजूद चलना नहीं छोड़ेगा तब मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इसलिए अगर आज तुम्हारा सपना दूर लग रहा है, अगर सब कुछ धीमा लग रहा है तो मायूस मत हो। ये वो वक्त है जहां ऊपर वाला तुम्हारे अंदर धैर्य, सहन शक्ति और दृढ़ विश्वास भर रहा है, ताकि जब तुम्हारा समय आए, और वो ज़रूर आएगा, तब तुम खुद भी हैरान रह जाओ कि इतनी ताकत मेरे अंदर कहाँ से आई। डिवाइन टाइमिंग ना जल्दी आती है ना देर से, वो हमेशा सही समय पर आती है। और जब आती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। ये 7 संकेत बताते हैं कि बदलाव पास है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी अचानक उलझने लगी है? वो दोस्त जो कभी आपकी दुनिया थे अब आपसे दूर हो गए हैं। वो काम जिससे कभी पहचान थी अब बोझ लगने लगा है। वो जगह जहां आप सुकून पाते थे अब खाली सी लगती है। और सबसे अजीब बात, आप खुद को नहीं समझ पा रहे। आपके अंदर कुछ खदबदा रहा है लेकिन आप उसे नाम नहीं दे पा रहे। मन बेचैन है, नींद अधूरी है और हर चीज का मतलब खोता सा महसूस होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो रुकिए, घबराइए मत। हो सकता है आप बिगड़ नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। हो सकता है ये उथल पुथल कोई गलती नहीं बल्कि एक संकेत है। एक संकेत कि आप जिस मोड़ पर हैं वहां से आपकी जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है। बदलाव आने से पहले जीवन अक्सर अजीब हो जाता है। सब कुछ जैसे उल्टा पुल्टा होने लगता है। आपको वो बातें चुभने लगती हैं जो पहले मजेदार लगती थी। आपको वो लोग खलने लगते हैं जिनके साथ कभी आप घुल मिल जाते थे। आपको वो माहौल घुटन देने लगता है जहां कभी आप बेफिक्र थे। ये सब संकेत है, डिवाइन टाइमिंग के संकेत। जब ब्रह्मांड किसी इंसान को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी करता है तो सबसे पहले वो उसे उसके पुराने रूप से अलग करता है। पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, पुराने पैटर्न खत्म होने लगते हैं, आपको अकेलापन सताने लगता है। लेकिन ये अकेलापन सज्जा नहीं, तैयारी का हिस्सा होता है। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको रोकने लगती है, जब कोई रिश्ता आपकी रूह को दबाने लगता है, जब कोई आदत आपको आपके असली स्वरूप से दूर कर देती है, तो ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे हटाने लगता है। और उस प्रक्रिया में आप टूटे हुए महसूस करते हैं, खोए हुए, असहाय। लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि कुछ गहरा, कुछ बड़ा और कुछ बेमिसाल आने वाला है। कई बार लोग पूछते हैं बदलाव कब आएगा, और जवाब होता है बदलाव आ चुका है, लेकिन तुम उसे अभी तक सिर्फ दर्द समझ रहे हो। असल में बदलाव हमेशा दर्द के कपड़े पहनकर आता है, ताकि तुम्हें पकड़कर हिला दे, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, तुम्हें पुराने खोल से बाहर निकाल दे। आप जब अचानक लोगों की बातें दिल पर लेने लगते हो, जब आप अकेले में ज्यादा वक्त बिताने लगते हो, जब आप दूसरों की अपेक्षाओं से थक चुके होते हो, तो समझो कि आपकी आत्मा कह रही है अब और नहीं, अब मुझे मेरी असली उड़ान चाहिए। डिवाइन टाइमिंग बड़ी चुपचाप काम करती है। वो न शोर करती है न घोषणा, वो बस आपको अंदर से हिला देती है ताकि आप मजबूर हो जाएं अपनी सच्चाई से मिलने के लिए। और उस वक्त जब कोई आपके पास नहीं होता, जब हर जवाब अधूरा लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखता है, तो ऊपर वाला आपकी आत्मा को तैयार कर रहा होता है नई ऊंचाई के लिए। आपके अंदर एक नजाकत से भरी क्रांति हो रही होती है, एक ऐसा बदलाव जो पहले आपको तोड़ता है लेकिन फिर दोबारा बनाता है, और इस बार असली रूप में। हो सकता है आज आप अकेले महसूस करें, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अब भीड़ से अलग हो चुके हैं। हो सकता है आज आप थके हुए हों, लेकिन आपकी आत्मा अब उड़ने को तैयार है। और यही है वो संकेत जो दिखाते हैं कि डिवाइन टाइमिंग अब सक्रिय है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है ब्रह्मांड बस आपकी कहानी लिख रहा हो, और जब ब्रह्मांड आपकी कहानी खुद लिखता है तो उसके किरदार, उसकी घटनाएं, उसका क्लाइमैक्स सब अलौकिक होते हैं। जो देरी लग रही है वो असल में सेटअप है। कभी आपने खुद से पूछा है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्यों सब कुछ अटका हुआ है?
आखिर कब तक इंतजार करना होगा? ये सवाल लगभग हर उस इंसान के दिल में आते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग जीना चाहता है। और जब जवाब नहीं मिलता तो मन में एक ही चीज रह जाती है, थकान और शक। लेकिन डिवाइन टाइमिंग यहीं पर बोलती है, सब कुछ हो रहा है लेकिन तुम्हारी समझ से कहीं आगे। तुम जिस देरी को कोस रहे हो वो शायद तुम्हारे लिए बनाए गए सबसे बड़े सेटअप की शुरुआत है। क्योंकि ब्रह्मांड जब कोई खास चीज तैयार करता है तो वो उसे अधूरी नहीं भेजता। वो पहले हालात को, तुम्हारी सोच को और तुम्हारे चारों तरफ के लोगों को उसी एक मोमेंट के लिए तैयार करता है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। आज जो रिजेक्शन तुम्हें दर्द दे रहा है वो कल तुम्हें राहत देगा। आज जो दरवाजा तुम्हारे मुंह पर बंद हो गया वही तुम्हें एक नया रास्ता दिखाएगा जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। और ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब कुछ एक डिवाइन सेटअप है, एक ऐसी तैयारी जो तुम्हारी काबिलियत को उस मुकाम पर ले जाने के लिए हो रही है जो तुम्हारे लिए तय है। लेकिन तभी मिलेगा जब तुम तैयार हो जाओ। हम इंसान रिजल्ट के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं मुझे फल चाहिए, पर ऊपर वाला कहता है पहले मैं तुझे जड़ दूंगा, क्योंकि अगर जड़ें गहरी नहीं होंगी तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा देगा। और इसीलिए तुम जहां हो वहां रुकना जरूरी है। वो देरी तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं हो रही, वो तुम्हें मजबूत जमीन देने के लिए हो रही है। हर ना एक नया रास्ता होता है। हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें किसी चीज से दूर किया है तो वो शायद तुम्हारी रक्षा कर रही थी, क्योंकि वो चीज, वो इंसान, वो नौकरी, वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं था, या शायद तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। और डिवाइन टाइमिंग कभी जल्दबाजी नहीं करती। वो वही देती है जो तुम्हारे लिए बना हो, और उस वक्त पर देती है जब तुम उसे संभाल सको, जब तुम उसे समझ सको। इसलिए जब तुम कहो मुझे चाहिए अभी, ऊपर वाला कहता है मुझे मालूम है लेकिन अभी नहीं। क्योंकि जो चीज तुम्हारे हाथ में जल्दबाजी में आ जाए वो तुम्हारे हाथ से जल्दी फिसल भी सकती है। और डिवाइन टाइमिंग तुम्हें सिर्फ उपलब्धि नहीं देना चाहती, वो तुम्हें स्थिरता देना चाहती है। सोचो, अगर एक बच्चा कच्चे आम को जबरदस्ती तोड़ ले तो उसे स्वाद नहीं मिलेगा, उसे खटास मिलेगी। लेकिन अगर वही आम कुछ और दिन धूप में लटका रहे तो वही फल मीठा बन जाएगा। यही फर्क होता है इंतजार और तैयारी में। डिवाइन सेटअप ऐसा ही होता है, वो तुम्हें समय के साथ पकने देता है ताकि जब तुम दुनिया के सामने आओ तो तुम में गहराई हो, परिपक्वता हो और सबसे जरूरी नम्रता हो। और याद रखो, दुनिया भले तुम्हें न देख रही हो लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर अकेली रात कहीं ना कहीं एक नई सुबह का हिस्सा बन रही है। जो चीजें आज बेकार लग रही हैं वही कल तुम्हारी कहानी की सबसे मजबूत पंक्तियां बनेंगी। जिसे तुम देर समझ रहे हो वो दरअसल डिजाइन है, एक ऐसा डिजाइन जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, खास तुम्हारे नाम से, तुम्हारे भविष्य के लिए। और जब वो सही वक्त आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग कहेगी अब है समय, तब सारी गुत्थियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। तब तुम समझ पाओगे कि क्यों वो नौकरी नहीं मिली, क्यों वो इंसान चला गया, क्यों वो प्लान फेल हुआ, क्योंकि कुछ और, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा तुम्हारे लिए तैयार हो रहा था। डिवाइन टाइमिंग से कैसे जुड़े? जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई तब शुरू होती है जब हम चीजों को अपने समय से चलाना चाहते हैं और वो हमारे हिसाब से नहीं होती। हम घबराने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं, जबरदस्ती रास्ते खोजने लगते हैं, और यहीं हम डिवाइन टाइमिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के साथ चलना जबरदस्ती करना नहीं होता, वो एक समर्पण की स्थिति होती है। समझिए, डिवाइन टाइमिंग कोई गूगल मैप नहीं है जो हर मोड़ पर बोलकर बताए कि अब कहाँ जाना है। डिवाइन टाइमिंग महसूस होती है, वो आपके दिल की खामोशी में बोलती है, वो आपके अंतर मन की चेतावनी बनकर सामने आती है। और जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं तभी आप उससे जुड़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक आप सिर्फ अपने दिमाग से निर्णय लेते रहेंगे, जब तक आप अपने डर और अधीरता के कहने पर काम करते रहेंगे, आप डिवाइन टाइमिंग को मिस कर देंगे। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का नियम साफ है, तुम्हें चलने की नहीं, सुनने की जरूरत है। हर बार जब आप किसी दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो दरवाजा खुले, लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो दरवाजा आपकी मंजिल का है या भटकाव का? हम अक्सर अपनी जिंदगी को करना है कि बोझ में घसीटते रहते हैं,
लेकिन डिवाइन फ्लो कहता है तू बहे, घसीटे नहीं। इससे जुड़ने का पहला तरीका है रुकना। जी हाँ, कभी कभी सिर्फ रुक जाना भी सबसे बड़ा एक्शन होता है। जब आप भागते भागते थक जाते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं जिंदगी को खींच रहा हूं या जी रहा हूं? अगर जवाब आता है कि आप बस दौड़ रहे हैं तो रुकिए, रुकिए, ताकि डिवाइन मैसेज आपके दिल तक पहुंच सके। क्योंकि जो आवाज बाहर से नहीं आती वो भीतर से आती है, और वो तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर थोड़ा थमता है। दूसरा तरीका है भरोसा करना। जब आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एक आंतरिक विश्वास कहता है बस बने रहो, तो वही डिवाइन गाइडेंस होती है। याद रखिए, डिवाइन टाइमिंग आपको पूरा प्लान नहीं देती, वो आपको बस अगला स्टेप दिखाती है, और आपको वो एक स्टेप उठाना होता है, आंखें बंद करके नहीं, दिल खोलकर। आपको ये भी समझना होगा कि डिवाइन फ्लो में सिर्फ इंतजार नहीं है, उसमें एक्टिव ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, मतलब ये है कि आप हर उस मौके को, हर उस विचार को, हर उस दिशा को नोटिस करें जो बार बार आपकी ओर खींच रही है। वो कॉल, वो व्यक्ति, वो आइडिया जो आपके सामने बार बार आता है, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, वो डिवाइन नज है। और फिर आता है तीसरा पड़ाव, कूद जाना। जब डिवाइन टाइमिंग बोले अब है समय, तो मत रुको, मत डरना, मत सोचना कि तुम तैयार हो या नहीं, क्योंकि डिवाइन फ्लो में छलांग पहले आती है और भरोसा बाद में गहराता है। सही वक्त पर लिया गया एक कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है आप सोचो अगर मैं गिर गया तो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है अगर तुमने उड़ान नहीं भरी तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे पंख कितने मजबूत हैं। जब तुम्हारा दिल कहे अब नहीं, तब जिद मत करो, और जब वो कहे अब है मौका, तब बहाने मत ढूंढो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग दोबारा दरवाज़ा खटखटाती नहीं है, वो संकेत देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। यही वो पवित्र पल होता है जहां आपको अपने डर से ऊपर उठना होता है और भरोसे में डूब जाना होता है, जहां आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है उसे सब पता है, और वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके लिए काम कर रहा है। जब सब कुछ टूट रहा हो, असल में कुछ नया बन रहा होता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जैसे चारों तरफ अंधेरा घिराया हो, जैसे हर दिशा बंद हो गई हो। जिस भरोसे पर खड़े थे वो टूट चुका है, जिस रिश्ते को अपनी दुनिया मानते थे वो चला गया, जिस ख्वाब के पीछे भाग रहे थे वो अब धुंधला पड़ चुका है। और फिर मन में एक खामोश चीख उठती है, अब और नहीं सह सकता। आप सोचते हैं कि ये अंत है, आप मान लेते हैं कि शायद अब कुछ नहीं बचा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग की फुसफुसाहट कहती है नहीं, ये अंत नहीं है, यही तो शुरुआत है। क्योंकि जब सब कुछ टूट रहा होता है तब असल में कुछ नया बन रहा होता है। हमारे जीवन में जो सबसे अंधेरे पल होते हैं वही सबसे पवित्र निर्माण का बीज लेकर आते हैं, जिसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स उसे ब्रेक थ्रू मानता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि तुम्हारा ढांचा अब छोटा पड़ चुका है। अब वक्त है तुम्हें एक बड़े रूप, एक नई ऊंचाई और एक गहरे सत्य से जोड़ने का। हर बार जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है तो वो तुम्हें सजा नहीं दे रही होती, वो तुम्हें फिर से बना रही होती है। टूटन के बिना पुनर्निर्माण मुमकिन नहीं। और हर वो इंसान जिसने अपने भीतर कुछ बड़ा पाया है, पहले उसने खुद को पूरी तरह खोया है। दर्द कोई दुश्मन नहीं है, दर्द वो भाषा है जिसमें ब्रह्मांड आपसे कहता है अब बदलाव आ रहा है, तैयार हो जाओ। दर्द की छोटी परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले माँ को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है, वैसे ही कोई भी नई पहचान, नई राह, नया चमत्कार दर्द की गर्भ में पलता है। और जब दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, वहीं पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। लेकिन हम उस एक पल पहले हार मान लेते हैं। हम उस दरवाजे से एक कदम दूर होकर लौट जाते हैं जहां से हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि टूटना कमजोरी है, हारना शर्म की बात है, रोना पाप है। पर डिवाइन टाइमिंग कहती है अगर तुम टूट रहे हो तो तुम इंसान हो, और अगर तुम फिर भी उठ रहे हो तो तुम रोशनी बन रहे हो। जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है, वो दरअसल तुम्हारे हाथ खाली कर रही होती है,
ताकि कुछ बड़ा उसमें रखा जा सके। कभी कभी ऊपर वाला सब कुछ इसलिए छीन लेता है ताकि तुम्हें खुद मिल सके। वो तुम जो मुखौटे के पीछे छिपा था, जो दुनिया की अपेक्षाओं में दब गया था, जो अपनी रोशनी से खुद डर रहा था। और ये जो टूटन है, यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत उसी जगह पैदा होगी जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे थे। सोचिए, बीज अगर फटता नहीं तो पौधा कभी जन्म नहीं लेता। अंडा अगर टूटता नहीं तो चूजा बाहर नहीं आता। इंसान जब तक भीतर से हिलता नहीं तब तक वो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता। इसलिए जब अगली बार लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो वहीं बैठो, रो लो, टूट जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग वहीं पर अपना जादू शुरू कर रही है। वहीं उस जगह जहां तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, असल में सब शुरू हो रहा है। जो रिश्ते जा चुके हैं, जो मौके छूट गए हैं, जो सपने बिखर गए हैं, उनसे मत लड़ो, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें खाली किया ताकि डिवाइन प्लान तुम्हें भर सके। टूटन के बाद जो इंसान बनता है वो पहले वाले से अलग होता है। वो और ज्यादा सच्चा होता है, और ज्यादा गहरा होता है, और ज्यादा तैयार होता है, क्योंकि अब वो जानता है जिंदगी सिर्फ जीतने से नहीं, झुकने और फिर उठने से बनती है। इसे पर्सनल मत लो, इसे प्रॉफिटिक समझो। हम जब जिंदगी में ठोकर खाते हैं, जब हमारे सपनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब वो लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया था, तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, मेरे साथ ही क्यों? और वहीं से शुरू होती है खुद को कोसने की आदत। शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही सब कुछ बिगाड़ देता हूं। पर रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं ये तुम्हारा नुकसान नहीं था, ये तुम्हारा मार्गदर्शन था? क्या हो अगर हर बंद दरवाजा, हर टूटा रिश्ता, हर असफल कोशिश दरअसल तुम्हें किसी असली रास्ते की तरफ धकेलने की कोशिश थी? डिवाइन टाइमिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो तुम्हारे लिए नहीं है वो चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा है वो चाहे कितने भी पहाड़ हों, कितनी भी दूरियां हों, वो तुम्हें ढूंढते हुए मिलेगा। इसलिए जिंदगी में जो छिन रहा है, जो छूट रहा है, उसे इतना पर्सनल मत लो। हर रिजेक्शन एक रिडायरेक्शन है, हर असफलता एक इंडिकेशन है, हर चोट एक डिवाइन सिग्नल है कि तुम्हारा रास्ता यहां नहीं है, तुम्हारा रास्ता वहां है। हम इंसान अक्सर छोटी सोच में बड़े इमोशन बांध लेते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी ने हमें छोड़ दिया तो हम कमतर हैं, अगर कोई मौका छिन गया तो हम हार गए। लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है ये हार नहीं है, ये हेर फेर है, ताकि तुम अपनी असली जगह तक पहुंचो। कभी कभी ऊपर वाला तुम्हें वहां से हटाता है जहां तुम नहीं टिकने वाले, और वहां रखता है जहां से तुम्हारा मकसद शुरू होता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि जब कुछ गिरता है, जब कोई छोड़ कर जाता है, जब कोई सपना बिखरता है तो तकलीफ होती है। लेकिन वहीं उसी तकलीफ में एक छुपा हुआ प्रॉफिटिक पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाता है जिसे तुमने कभी चाहा भी नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए बना है। जो तुम्हारे लिए नहीं है वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा है वो रास्ता बनाकर आएगा। अब सोचो, क्या हुआ अगर वो रिश्ता नहीं चला? क्या हुआ अगर वो नौकरी हाथ से निकल गई? क्या हुआ अगर तुम्हें वहां नहीं चुना गया जहां तुमने अपना सब कुछ लगा दिया था? हो सकता है वही रिश्ता तुम्हें थामे रखता जब तुम्हें उड़ना था। हो सकता है वो नौकरी तुम्हें उस दिशा से रोकती जहां तुम्हारी आत्मा का मकसद पूरा होता। हो सकता है उस रिजेक्शन ने तुम्हें उस रास्ते पर डाल दिया जहां तुम्हारी सच्ची चमक दिखी। डिवाइन टाइमिंग कभी गलती नहीं करती, वो गलत दरवाजों को खुद बंद करती है। कभी तुमसे कुछ छीनती है, कभी तुम्हें खींचकर हटा देती है, और हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारे खिलाफ है, जबकि असल में वो तुम्हारे लिए काम कर रही होती है, तुम्हारे पीछे से भी, तुम्हारे आगे से भी। तो अब जब कोई चीज़ हाथ से निकल जाए तो उसे हार मत मानो, उसे डिवाइन सिग्नेचर समझो। शायद तुम्हारी आत्मा ने प्रार्थना की थी, मुझे मेरी सच्ची मंजिल तक पहुंचा दे, और ऊपर वाला कह रहा है ठीक है, लेकिन पहले मैं तुझे उन चीज़ों से हटा दूंगा जो तुझे बांध रही हैं। जिंदगी तुम्हारी भावनाओं के हिसाब से नहीं, तुम्हारी आत्मा की ज़रूरत के हिसाब से चलती है, और जो भी चीज़ तुम्हारे पथ से हट रही है वो शायद तुम्हारी प्रार्थना का ही जवाब है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे, मुस्कुराओ। जब कोई प्लान फेल हो जाए, गहराई से सांस लो। जब कोई दरवाज़ा बंद हो जाए,
आंखें बंद करके कहो, शायद कुछ बेहतर मेरा इंतजार कर रहा है और शायद ये बंद दरवाजा ही मुझे वहां ले जाएगा। डिवाइन टाइमिंग तब सबसे ज्यादा काम कर रही होती है जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी तुम्हारे फेवर में नहीं है। वो तुम्हारी नजर से नहीं, तुम्हारे भविष्य की ऊंचाई से देख रही होती है। जहां से तुम सिर्फ एक दुख देख रहे हो, वो वहां से एक नई दिशा देख रही होती है। अब कदम बढ़ाओ, समय आ चुका है। अब और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। काफी सोच लिया, काफी झिझक चुके, काफी पीछे हटते रहे। अब वक्त है आगे बढ़ने का। अब तुम्हें और इंतजार नहीं करना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का दरवाजा खुल चुका है। जो तैयारी करनी थी वो हो चुकी है। जो घाव थे अब वो शक्ति बन चुके हैं। जो दर्द था अब वो दिशा बन चुका है। अब तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी रोशनी से दुनिया बदलेगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम ये शब्द सुन रहे हो। ये महज कोई सामान्य किताब या मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये एक डिवाइन कॉल है, ऊपर वाले की तरफ से एक पुकार जो कह रही है, अब तेरा समय आ गया है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें तैयार करने के लिए हुआ। वो अकेलापन, वो ठोकरें, वो खोए हुए मौके, सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि वो सब कुछ जो तुम्हें लगा कि तुम्हारे खिलाफ है, दरअसल वो तुम्हारे लिए ही था। अब वक्त है वो कदम उठाने का जिसे तुम बार बार टालते रहे। अब वक्त है वो काम शुरू करने का जिसके लिए तुम हमेशा फिर कभी कहते रहे। अब वक्त है उस आवाज पर चलने का जो सालों से तुम्हारे भीतर गूंज रही थी, लेकिन तुम डर के कारण उसे अनसुना करते रहे। तुम समय का इंतजार नहीं कर रहे, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, समय इंतजार कर रहा है कि तुम कब अपने खोल से बाहर निकलोगे, कब तुम खुद को सिर्फ अस्तित्व में लाने से ऊपर उठकर असल में जीना शुरू करोगे, कब तुम खुद से, अपनी ताकत से, अपनी रोशनी से जुड़कर उस इंसान की तरह जियोगे जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। अब तक तुमने जो खोया उसकी गिनती करते रहे। अब समय है ये गिनने का कि तुम किस काबिल हो। अब तक तुमने खुद से सवाल किए, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं लायक हूं? क्या ये सब मेरे लिए भी मुमकिन है? अब डिवाइन टाइमिंग तुम्हें जवाब दे रही है, हाँ। और अब वक्त है। तुम्हारा डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा पुराना परिचय है। अब वक्त है उस पुराने परिचय को विदा देने का। अब वक्त है खुद को एक नई पहचान देने का जो डर पर नहीं, विश्वास पर बनी हो। अब वक्त है उस काम की शुरुआत करने का जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। वो बिजनेस, वो कला, वो सेवा जो तुम्हारे अंदर सालों से दबी हुई है लेकिन अब बाहर आने के लिए तड़प रही है। अब वक्त है उस रिश्ते से बाहर निकलने का जो तुम्हारी आत्मा को मार रहा है। अब वक्त है खुद से सच्चाई में मिलने का, बिना झूठ, बिना डर, बिना बहाने। तुम डिवाइन प्लान का हिस्सा हो। तुम कोई गलती नहीं हो, कोई एक्स्ट्रा इंसान नहीं हो इस ब्रह्मांड में। तुम्हें यहां भेजा गया है किसी खास मकसद के साथ, और अब वो मकसद तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें बस ईमानदार होना है। तुम्हें सब पता हो ऐसा जरूरी नहीं, तुम्हें बस अगला कदम लेना है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग कभी पूरा रास्ता नहीं दिखाती, वो बस एक झलक देती है। और जब तुम उस झलक पर विश्वास करके चलने लगते हो तब रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। यही तो जादू है डिवाइन फ्लो का। जब तुम हाँ कहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे हक में हरकत में आ जाती है। अगर तुम आज ये शब्द सुन रहे हो, अगर ये बातें कहीं तुम्हारे भीतर उतर रही हैं, अगर तुम्हारा दिल धड़क रहा है और आंखों में नमी सी महसूस हो रही है, तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं है। ये कोई सामान्य वीडियो या किताब का हिस्सा नहीं है। ये एक दिव्य संदेश है तुम्हारे लिए, इसी समय, इसी पल। और अगर तुमने इसे महसूस किया है तो एक काम जरूर करना, इसे अकेले मत रखना। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज खुद को अकेला समझ रहे हैं, जो जिंदगी से हार चुके हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। शायद तुम्हारे किसी दोस्त को यह सुनना जरूरी है, शायद तुम्हारी किसी बहन को, भाई को, पार्टनर को, या किसी ऐसे इंसान को जिसकी तुम परवाह करते हो। उसे ये याद दिलाना जरूरी है कि अब भी उम्मीद बाकी है, कि डिवाइन टाइमिंग अब भी उनके लिए काम कर रही है, कि उन्हें छोड़ नहीं दिया गया बल्कि उन्हें संभालने के लिए वक्त लिया जा रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हर दिन खुद से लड़ रहे हैं, जो मुस्कान के पीछे गहरी थकान छुपाए हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर हंसते दिखते हैं लेकिन रात में तकिए गीले करते हैं, जो बार बार सोचते हैं कि शायद उनका समय कभी आएगा ही नहीं,
और हो सकता है यही शब्द, यही लाइनें उन्हें फिर से जीने की वजह दे दें। तो अगर तुम्हारी आत्मा ने आज ये सब महसूस किया है, अगर तुम्हारे सीने में कहीं हलचल हुई है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे अंदर की आवाज को शब्द दे रहा है, तो इस संदेश को दबाकर मत बैठो, इसे बहने दो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा हीलिंग नहीं है, ये दूसरों के लिए भी उम्मीद बन सकता है। ये शब्द, ये आवाज, ये भावना किसी की जिंदगी में रोशनी बन सकती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि क्या सच में मेरा शेयर करना कुछ बदल देगा, तो जान लो, हाँ, कर सकता है। एक मैसेज, एक वीडियो, एक शब्द किसी की आत्मा में इतना बदलाव ला सकता है कि वो खुद को दोबारा पहचान सके। और वो सिर्फ तभी होगा जब तुम इसे रोकने के बजाय चलने दो। ये संयोग नहीं, ये संकेत है, जिंदगी बदलने वाली है। शायद इस वक्त तुम ही वो पुल बनो जिससे होकर ये डिवाइन मैसेज उस तक पहुंचे जो इस वक्त सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। क्योंकि जब हम खुद हीलिंग के रास्ते पर होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि दूसरों को भी उस रास्ते की ओर बुलाए। मत सोचो कि तुम्हारा रोल छोटा है, मत सोचो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है हर बार जब कोई टूटे हुए इंसान को थोड़ी रोशनी देता है, हर बार जब कोई बिना उम्मीद के किसी को उम्मीद देता है, हर बार जब कोई कहता है तू अकेला नहीं है, तो वहां एक बदलाव शुरू होता है।